बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम का लिखा हुआ सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आज हम इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। सबक का आगाज़ करने से पहले हम मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ पढ़ेंगे। सैयद सज्जाद हैदर यल्दरम के आबाओ अजदाद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए। आप यूपी के एक कस्बे नेहटोर ज़िला बिजनौर में पैदा हुए। बचपन बनारस में गुजरा। इब्तदाई तालीम यहीं से हासिल की। अलीगढ़ से बीए किया। ज़ाती शौक़ से तुर्की ज़ुबान सीखी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया। 1943 में वफ़ात पाई। सज्जाद हैदर यल्दरम साहिब तर्स अदीब, मुतरजम और शायर थे। अफसाना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजुम शोहरत का बाइस बने। ख्यालिस्तान उनके अफसानों का मजमूआ है। इनकी इंशा परदाजी में हिस्से मज़ाह भी शामिल है। तो आइए अब सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका तारुफ बयान करूँगी और इस सबक के अहम मकासद के बारे में आपको बताऊँगी। इस सबक के अहम मकासद दोस्ती के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना है, नीज़ वक्त की कदर व कीमत से वाकफियत दिलाना है। मुसन्निफ़ बताते हैं कि दोस्ती दुनिया का अनमोल तरीन तोहफ़ा है, मगर दोस्ती के कुछ उसूल होते हैं। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो बावकार रहेंगे, वरना अच्छे दोस्त हमसे रूठ जाएंगे। हमें हमेशा दोस्तों की मसरूफियात का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों को बेजा और बेवक्त तंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने दोस्तों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। ऐसा करने से दोस्ती की गाड़ी चलेगी, वरना फिर हमें भी मुसन्निफ़ के बकौल ये कहना पड़ेगा कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आइए अब सबक का आगाज़ करते हैं। और कोई तलब इब्नाए ज़माना से नहीं, और कोई तलब इब्नाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। तलब ज़रूरत, इब्नाए ज़माना, इब्नाए ज़माना ज़माने के बेटे। कहते हैं कि मुझे ज़माने के बेटों से यानी अपने दोस्तों से, लोगों से किसी किस्म की कोई ख्वाहिश या कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मुझे। उनका ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा ये एहसान होता, एहसान नेकी। उनका ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होता कि वो मुझ पर कोई एहसान ना करते, यानी मेरे साथ वो कोई नेकी ना करते। मुसन्निफ़ बयान करते हैं, एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मुयस्सर तरीके से अपनी हालत ज़ार लोगों से बयान करता जा रहा था। बड़े मुयस्सर तरीके से, बड़े पुरअसर तरीके से, हालत ज़ार बुरी हालत। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच उठी। ये दर्द से भरी स्पीच उन्हीं अल्फाज और इसी पैराए में दोहरा दी जाती थी। स्पीच, तकरीर, पैराए में, अंदाज में, यानी एक फ़कीर जो था वो तकरीर कर रहा था और बड़ी दर्द भरी तकरीर कर रहा था, और 2-3 मिनट के वक्फे के बाद, वक्फे का मानी है ठहराव, वो फिर वही जो स्पीच थी, तकरीर थी, उसी को उसी अंदाज में दोहरा देता था। यह तर्ज कुछ मुझे ऐसा ख़ास मालूम हुआ कि मैं उस शख्स को देखने और उसके अल्फाज सुनने के लिए ठहर गया।
तर्ज अंदाज। इस फ़कीर का कद लंबा, जिस्म मोटा ताज़ा था और चेहरा एक हद तक खूबसूरत होता, मगर बदमाशी और बेहयाई ने सूरत मस्ख कर दी थी। मस्ख करना, बिगाड़ना, यानी उसकी सूरत बिगाड़ दी थी। बज़ाहिर वो सेहतमंद और तंदुरुस्त था, मगर उसकी जो अंदर की खबासत थी वो उसके चेहरे से झलक रही थी, यानी उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। ये तो इसकी शक्ल थी। रही इसकी सदा, तो मैं ऐसा कसीउल कल्ब नहीं हूँ कि सिर्फ इसका मुख्तसर सा खुलासा लिखूँ। कसीउल कल्ब, संग दिल, सदा आवाज़। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने इसका हुलिया तो बयान कर दिया, लेकिन मैं इतना संग दिल भी नहीं हूँ कि मैं उसने जो तकरीर की थी वो मैं हू बहू उसी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसी तरह ना लिखूं। चनाचे वो इस स्पीच या सदा जो कुछ कहिए ये थी, वो इस काबिल है कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखी जाए। यानी बयान करते हैं कि मैं इतना संग दिल नहीं हूँ कि उसने जो सदा लगाई थी या जो तकरीर की थी कि मैं उसका मुख्तसर खुलासा लिख दूँ, बल्कि मैं उसकी तफसील बयान करूँगा उस स्पीच की या उस आवाज़ की। अब आगे वो उसी के अल्फाज में बयान करते हैं। ए भाई मुसलमानों, खुदा के लिए मुझ बदनसीब का हाल सुनो। मैं आफत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, अब रोटियों को मुहताज हूँ। आफत का मारा, मुसीबत ज़दा या मुसीबत का मारा। मुहताज हूँ, ज़रूरतमंद हूँ, यानी रोटी के लिए भी ज़रूरतमंद हूँ। और अपनी मुसीबत एक एक से कहता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ये चाहता हूँ कि अपने वतन को चला जाऊँ, मगर कोई खुदा का प्यारा मुझे घर भी नहीं पहुँचाता। भाई मुसलमानों, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ए खुदा के बंदो मेरी सुनो, मैं गरीबुल वतन हूँ। गरीबुल वतन, परदेसी। ये उसकी तकरीर थी जो वो फ़कीर कर रहा था, जिसके बारे में मुसन्निफ़ बयान करते हैं। फ़कीर तो ये कहता हुआ और जिन पर इस किस्से का असर हुआ उनकी खैरात लेता हुआ आगे बढ़ गया। खैरात लेना, भीख मांगना, खैरात लेता हुआ भीख मांगता हुआ आगे बढ़ गया। लेकिन मेरे दिल में चंद ख्यालात पैदा हुए और मैंने अपनी हालत का मुकाबला उससे किया, और मुझे खुद ताज्जुब हुआ कि अक्सर अमूर में मैंने उसको अपने से अच्छा पाया। ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई, अक्सर अमूर में, अक्सर कामों में। अब मुसन्निफ़ अपना मुवाजना फ़कीर के साथ कर रहा है और कहता है कि मैंने जब अपनी हालत का मुकाबला उससे किया तो मुझे इस बात पे ताज्जुब हुआ, हैरानी हुई कि अक्सर कामों में, यानी अक्सर मामलात में वो मुझसे बेहतर मुझे लगा। ये सही है कि मैं काम करता हूँ और वो मुफ्तखोरी से दिन गुजारता है। मुफ्तखोरी से बग़ैर मेहनत के खाना पीना, मुफ्तखोरी बग़ैर मेहनत के खाना पीना। नीज़ ये कि मैंने तालीम पाई है, वो जाहिल है, अनपढ़ है। मैं अच्छे लिबास में रहता हूँ और वो फटे पुराने कपड़े पहनता है। बस यहाँ तक मैं इससे बेहतर हूँ। आगे बढ़कर उसकी हालत मुझसे बदरजा अच्छी है। बदरजा अच्छी है,